अनदेखा दरवाजा और सात रहस्य। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हमारे भीतर ही कहीं मौजूद होते हैं। उन दरवाजों को खोलने के लिए ताले नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई, हिम्मत, माफी और विश्वास जैसे चाबी की जरूरत होती है। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो अपने सबसे प्यारे इंसान को बचाने के लिए निकला एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर, जहां डर, अंधेरा और जादू उसका इंतजार कर रहे थे। धूप गांव, एक शांत और प्यारा गांव, जहां सुबहें चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती थीं और रातें दादी की कहानियों से। 12 साल का नील अपनी दादी के साथ रहता था, जिज्ञासु, नटखट, लेकिन दिल से बेहद साफ। दादी हर रात उसे कहती, नील, इस दुनिया में एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जिन्हें खुद पर और सच्चाई पर पूरा भरोसा होता है। नील हर बार हंसकर कहता, दादी, ऐसे दरवाजे होते हैं क्या? दादी बस मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, और उस दरवाजे के पीछे छिपे हैं 7 रहस्य, जिन्हें जानने वाला इंसान इस दुनिया में सबसे खास बन जाता है। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। दादी अचानक बहुत बीमार हो गई। वैद्य बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, पर कोई असर नहीं। नील डर गया। उसकी दुनिया जैसे रुक गई थी। दादी ने कांपते होठों से कहा, नील, अगर मुझे बचाना है तो उस दरवाजे को खोजना होगा और उन 7 रहस्यों को जगाना होगा जो मेरे जीवन को बचा सकते हैं। नील कुछ नहीं समझा, पर उसने सिर्फ एक बात दिल में बैठा ली, मैं दादी को बचाऊंगा, किसी भी हाल में। नील ने अपने पुराने दोस्त गुब्बू को बुलाया, एक चुलबुली, बोलने वाली लाल लोमड़ी, जो उसकी बचपन की साथी थी। गुब्बू ने नील की आंखों में आंसू देखे और बिना कुछ कहे बोली, चलो नील, चलो उस दरवाजे की तलाश में। गांव के लोगों ने मना किया, उस जंगल में मत जाना, वहां डर है, मौत है। पर नील और गुब्बू चल पड़े, उस वीरान, डरावने और रहस्य से भरे जंगल की ओर, जहां कोई अपने आप नहीं जाता था। तीसरे दिन एक घने पेड़ों के झुरमुट में एक दरवाजा धीरे धीरे हवा में बनता दिखाई दिया। कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा। उस पर लिखा था, पहला रहस्य, सच्चाई की ताकत। दरवाजा तभी खुलेगा जब नील अपना सबसे बड़ा झूठ स्वीकार करेगा। नील चुप हो गया, फिर बोला, मैंने एक बार दादी की दवा फेंक दी थी और कहा था, गिर गई। वो झूठ था। दरवाजा चमक उठा और खुल गया। अंदर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था। सच्चाई वो रोशनी है जो डर को जला देती है। और उसने नील को पहली चाबी दी। अगले दरवाजे पर लिखा था, दूसरा रहस्य, दया का जादू। अंदर एक घायल शेर करा रहा था। गुब्बू पीछे हट गई, ये हमें खा जाएगा। नील आगे बढ़ा, अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी, पानी पिलाया। शेर उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सोने की पत्ती नील को दी। जो इस पत्ती को रखे, जंगल उसका रक्षक बनता है। तीसरा दरवाजा एक खाई के किनारे था। लिखा था, अंधेरे में चलो, लेकिन दिल की आंखें खुली रखो। दूसरी ओर एक खरगोश आंखों पर पट्टी बांधकर सीढ़ी पार कर रहा था। नील को भी यही करना था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और बिना देखे हर कदम सोच समझ कर रखा। कई बार फिसला, पर रुका नहीं। और जब पहुंचा तो दरवाजा खुल गया। विश्वास वो पुल है जो डर से जोड़ता है। तीसरी चाबी उसके हाथ में थी। अब अगला दरवाजा मिला, जहां लिखा था, जो अपने क्रोध को जीतता है वही सच्चा योद्धा होता है। अंदर एक लाल सांप था। गुब्बू गलती से उसकी पूंछ पर पैर रख देती है और सांप गुस्से से फुफकारता है, अब मैं तुम्हें पत्थर बना दूं। नील सांप के सामने झुक गया, गलती मेरी थी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम जो चाहो करो। सांप शांत हुआ, गुस्सा आग है जो खुद को ही जला देता है। चौथी चाबी दी गई। एक पेड़ मिला जिसके चारों ओर बंदर थे। हर किसी के हाथ में फल था, लेकिन वे किसी को देते नहीं थे। दरवाजा बोला, जो माफ करता है वही आगे बढ़ता है। नील को एक बंदर याद आया, जिससे उसने बचपन में पत्थर मारा था। नील ने बंदर के पास जाकर माफी मांगी। बंदर मुस्कुराया और सबसे मीठा फल नील को दिया। दरवाजा खुल गया। पांचवी चाबी उसे मिली। छठे दरवाजे पर 5 पक्षी बैठे थे, जो उड़ ही नहीं पा रहे थे।
दरवाजे पर लिखा था, एकता से उड़ान मिलती है। नील ने पक्षियों को एक धागे से जोड़ा और सबने साथ उड़ान भरी। उनकी एकता ने दरवाजा खोला। अकेले उड़ना आसान है, पर दूर तक जाना है तो साथ चलो। छठी चाबी मिली। अंतिम दरवाजा सबसे बड़ा था। लिखा था, अपना सबसे कीमती चीज त्यागो और दरवाजा खुलेगा। नील ने अपनी सारी चीजें देखी, पर सबसे प्यारी थी गुब्बू, उसका साथी। गुब्बू बोली, मैं तैयार हूं नील, मैं इस दरवाजे के पीछे जाऊंगी, दादी के लिए। नील की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर झुका दिया। जैसे ही गुब्बू ने कदम बढ़ाया, दरवाजा रोशनी में नहाकर खुल गया और अंदर से दादी बाहर आई, पूरी तरह ठीक। नील, तुम्हारी आत्मा अब उज्जवल हो गई है। गांव में नील, गुब्बू और दादी लौटे। लोगों ने सिर झुकाया। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो दरवाजा सच में है। नील मुस्कुराया। दरवाजा कहीं बाहर नहीं था, वो तो हम सब के अंदर था। शिक्षा, सच्चाई, दया, माफी और आत्म बलिदान जैसे गुण सिर्फ कहानियों के लिए नहीं, जिंदगी के लिए होते हैं। अगर मन साफ हो तो कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है।